गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रीकरणे प्राप्ते सन्निहिते नहीं नहीं रक्षति डुक्रीकरणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावत् वीतोपार्जनसक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः यावत् वीतोपार्जनसक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छते कोऽपि न गेहे पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छते कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः जटिलो मुण्डीलुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युदरनिमित्तं बहुकृतशोकः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजलकणिका पीता भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजलकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चां सकृदपि मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः बालस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः
पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रीकरणे प्राप्ते सन्निहिते नहीं नहीं रक्षति डुक्रीकरणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सर्वदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय स्वामी श्री श्रैमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा रचित चरपट पंजर का स्तोत्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। मृत्यु के सन्निकट होने पर व्यर्थ की चेष्टाएं हमारी रक्षा नहीं कर सकती। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। अवस्था कोई भी हो परमात्मा से सभी दूर है। स्थिति परिस्थिति भिन्न सिर्फ सोचने की है। बूढ़ा सोचता है कि अगर आज हमारे पास में युवा अवस्था होती तो हम न जाने क्या कर लेते। जवान सोचता है कि बुढ़ापा आएगा तब ये सब करेंगे। बच्चा कुछ नहीं सोचता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता, सोचना कोई नहीं चाहता। सब अपने भाग्य को दोष देते हैं। बुढ़ापा आने के बाद में हम कहते हैं कि क्या कहें, ये सब पहले नहीं मिला। अगर पहले मिला होता तो हम न जाने क्या कर लेते। अच्छा, यही बात जब युवाओं को कहो तो वो ठीक विपरीत बोलते हैं कि अभी तो हमारी बहुत उम्र है, इतनी जल्दी क्या है, पहले संसार को देख लेने दो, संसार को भोग लेने दो, इसके लिए तो उम्र पड़ी है, बाद में करेंगे। और यही व्यक्ति जो ये कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे, बुढ़ापा आने के बाद में ये भी वही भाषा बोलेगा जो एक बूढ़ा पहले से बोल रहा है। ये दुनिया का खेल है, सब इसी में लगे हुए हैं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति को संसार से छूटना चाहिए, क्योंकि हमने तो ऐसा ही सुना है कि मनुष्य शरीर जीव को इस भवबंधन से छूटने के लिए ही मिला है। चाहे वो बच्चे के रूप में आप हो, चाहे वो जवान के रूप में हो, चाहे वो बुढ़ापे के रूप में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सावधानी ये है कि आपका शरीर आपको इस संसार से छूटने के लिए मिला। तो प्रश्न ये उठता है कि भवबंधन से छूटने के लिए जो आपका शरीर आपको मिला,
उस शरीर का आपने उपयोग कितना किया। आपने बचपन में क्या किया, जवानी में क्या किया, बुढ़ापे में क्या करने वाले हो, ये न सवाल हम पूछ रहे हैं न कोई पूछने वाला है, जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे मुख्य सवाल यह है कि जिस चीज के लिए हमको शरीर मिला, जिन कामों को करने के लिए हमको ये शरीर मिला, उनके लिए हमने क्या किया। महत्वपूर्ण बात यह है। बचपना खेल में खोया, ठीक है, चलेगा। जवानी नींद भर सोया, ये भी चलेगा, आप कुछ भी करो। लेकिन सबसे पहले जो जागरण की अवस्था थी, चिंतन का विषय था, सावधानी की बात थी, उस विषय में हमने कुछ नहीं किया। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि पारे ब्रह्मणि कोपि निलग्न, उस परब्रह्म का, परमात्मा का चिंतन कोई भी नहीं करना चाहता। बहाने कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, आयु कोई भी हो, अवस्था कोई भी हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम आश्रम में हो, चाहे हम मंदिर में हो, चाहे हम कहीं पर भी हो, कोई महत्व की बात नहीं। इन तीन चीजों को कह करके भगवान शंकराचार्य जी ने अवस्थाओं को ले लिया, सब, बचपना, युवा और बुढ़ापा। बुढ़ापा के बाद में तो कहानी खत्म होने वाली, उसके बाद में तो क्या रहेगा शेष। लेकिन हम अपनी असफलताओं पर विचार नहीं करते, हमने गलतियां कहां की उन पर विचार नहीं करते, हम समय को कोसते हैं, प्रारब्ध को कोसते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं छोड़ो इन बातों को, जहां हो वहीं से शुरुआत करो। आप और मेरा मानना है, महात्माओं से मैंने सुना है कि जिस दिन आपकी सुबह हुई, आपने आंख खोली, और जिस दिन आपकी आंख खुली उसी दिन से आप नई जिंदगी स्वीकार करो, नया जीवन स्वीकार करो। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर रात में सोए हो और सोने के बाद में सुबह आपकी नींद खुली है, तो आप ये मान लो भगवान ने आपको नया जीवन दिया है आज। क्या पता रात में ही सांस निकल जाए, कोई भरोसा है। तो अगर सुबह आंख खुली है और आपने इस दुनिया को देखा है, तो समझो आपका ये नया जीवन है, नया जन्म है, और नए तरीके से शुरुआत करो। नया जीवन, नई शुरुआत, नया जीवन, नया चिंतन, यहीं से शुरुआत करो। क्या परेशानी है? कोई भी साधन यहां ऐसा भगवान शंकराचार्य जी नहीं कह रहे हैं जो आपको बहुत कठिन हो। ये तो सरल से सरल प्रक्रिया बता रहे हैं, विचार करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। और आदमी कोई कैसा भी हो, चिंतन करने के लिए मन सभी का स्वस्थ है। ये मजे की बात है, ये परमात्मा की कृपा है। आपको गहरी गहरी बातें भले ही समझ में ना आए, जिन बातों के पीछे बड़ा रहस्य है, बड़ा भारी प्रवचन है, वो ज्ञान भले ही समझ में ना आए, कोई बात नहीं। सीधी सरल सी बात तो समझ में आती है। कौन सी बात? सीधी सरल सी बात यह है कि ये शरीर इस संसार में परमात्मा को जानने के लिए प्राप्त हुआ। ये बात समझ में नहीं आती? सबसे सरल है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो कुछ विचार करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, विचार तब करना पड़ेगा जब आपके मन में दुविधा हो, आपके मन में कोई शंका हो, आपके मन में कोई समस्या हो, तब तो फिर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मन सीधा सरल है, सहज है, अगर आप सत्संग में आते हो तो कम से कम इस बात पर तो भरोसा करते ही हो कि जो शास्त्र कहते हैं वो सही है। और दूसरी बात, इस जिन अवस्थाओं से गुजर करके आप आए हो, कम से कम आप इतना तो अनुभव करते हो कि दुनिया में सब जगह देख लिया, सुख कहीं नहीं, इतना भी मान सकते हो। तो शास्त्र की ये बात भी प्रमाणित होती है, मालूम पड़ता है। और उपनिषद पहले से ही कहते हैं कि आप परीक्षण कर लो, अगर हमारी बात पर भरोसा ना हो। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन। बड़ी प्यारी बात है कि आप पहले अच्छी तरह से समझ लो कि संसार में सुख नहीं है। समझ लीजिए, परीक्षण करके देख लीजिए। परीक्ष लोकान, परीक्षण कर लो। हमारी बात नहीं मानते हो, हमारी बात पर भरोसा नहीं करते हो, कोई बात नहीं, परीक्षण कर लो। अच्छा, परीक्षण कैसे करें लोगों को ये भी नहीं पता है, तो श्रुति भगवती कहती है कि वो तरीका भी हम तुमको बता देते हैं, वो भी हम बता देते। कैसे करना है परीक्षण? तो कहा कर्म के द्वारा जो भी प्राप्त होगा वो अनित्य होगा। सीधी सी बात है, ये हमारा वाक्य है और तुम परीक्षण करके देख लो। किसान कर्म के द्वारा गेहूं उत्पन्न करता है, वो समाप्त हो जाता है। महिलाएं रसोई में कर्म के द्वारा रोटियां बनाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। सीधी सी बात है कि नहीं? सरल सी बात है कि नहीं? तो कर्म के द्वारा कपड़ा बनता है, खत्म हो जाता है। क्रिया के द्वारा संसार में जितने भी पदार्थों को आप देखते हो जीवन में, वे सभी नष्ट हो जा रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो कहां हो रहे हैं? अच्छा, अब बताओ, संसार का कौन सा ऐसा पदार्थ आपको दिखता है जिससे आप सुख की उम्मीद करते हो और वो पदार्थ कर्म के द्वारा न मिलता हो? ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में आपको नजर आता है? नहीं आई बात समझ। दोबारा कहता हूं,
आपका संसार में कौन से पदार्थ से ऐसा पाला पड़ता है, कौन सी चीज ऐसी आपके जीवन में है जो कर्म के द्वारा न मिली हो और उससे सुख मिल रहा हो? कोई है? आत्मा के अलावा और कोई नहीं है, अपने आप के अलावा और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब कर्म के द्वारा है। संसार में जहां भी हम सुखी होते हैं, जिनसे भी सुख की अपेक्षाएं रखते हैं, वे सब कर्म के द्वारा है। और उपनिषद कहते हैं कि परीक्षण करके देख लो, कर्म के द्वारा जो भी मिलेगा वो अनित्य होगा। अनित्य होगा यानी समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा यानी दुखी होगा। जब वो खत्म होगा तब तुमको कष्ट होगा। इसलिए निर्वेद माया नास्ति कृता कहते हैं, अच्छी तरह से समझ लो और वैराग्य को प्राप्त हो जाओ, छोड़ो इन बातों को। अब ये बताओ, उपनिषद के नाम से हमको डर लग सकता है, लेकिन उपनिषद की इस बात से कहां डर लगने की बात है, कितनी सहज है। लोग कहते हैं उपनिषद बड़ा कठिन है, मैं मानता हूं बहुत कठिन है, हमको भी समझ में नहीं आए कहीं कहीं तो, ठीक है, लेकिन ये बात कठिन है, हमारे जीवन की बात है, हमारी रोजमर्रा की जो चीजें घटित होती हैं हमारे जीवन में, उपनिषद वही तो कह रहे हैं। आप देख लीजिए, परीक्षण करके समझ लीजिए, ये बात आप समझ लो। संसार में बस इतना निश्चय करो, इतना निश्चय करो, हम कहां हैं महत्वपूर्ण नहीं, हमारी उम्र कितनी हो गई मत सोचो, ये बहुत हम सोच चुके, ये बहुत हम सुन चुके, बहुत हम विचार कर चुके। अच्छा, जो गया है वो अब वापस लौट के भी नहीं आने वाला, रोने से फायदा क्या। कल मैं चर्चा कर ही रहा था कि एक सज्जन अगर अपनी गुजरी हुई जिंदगी को लेकर के रोज रोते हैं, चिंता करते हैं, तो उसमें क्या अपने जीवन को, पुराने जीवन को ला करके वो बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, लेकिन ये आज कर सकते हैं कि जहां हम हैं वहां से हम उस जिंदगी को छोड़ ही दें। इसलिए मैं कहता हूं कि सोने के बाद दूसरे दिन सुबह हो तो आप समझ लो कि नई जिंदगी है, नया। तो कल क्या हुआ भूल जाओ उसको, सुना है आपने, रात गई बात गई, रात गई जाने दो, जो हुआ उसको बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। अब आगे से हम शुरुआत करें, आज से हम संकल्प करें कि हमारे जीवन की नई शुरुआत है, और जो संसार में कोई नहीं करता है या करना नहीं चाहता, हम संकल्प करते हैं कि हम करेंगे। पारे ब्रह्मणि कोपि न लगना, उस पर ब्रह्म में कोई भी लगना नहीं चाहता, किसी की भी चित्त की वृत्ति संलग्न नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करें, और करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन अवस्थाओं के अनुरूप अपना विषय ढूंढ लेता है। आप कोशिश अगर नहीं करोगे, आप प्रयास नहीं करोगे, तो मन तो अपनी अपनी अवस्था के अनुसार अपना अपना, जब तक बच्चा रहेगा तब तक उसको खेल में मन लगता है, और जवान हो जाने के बाद में भले ही बच्चों के खेल में मन न लगे, अपने आप छूट जाएगा। देखना आप, आपके मन को बड़े होने के बाद बच्चों के खेल पसंद नहीं आएंगे। अच्छा, बच्चे को आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, उसकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बड़ा होने के बाद वो बच्चों के खेल अपने आप छूट जाएंगे। लेकिन मन बड़ा होने के बाद कहीं और चिपक जाएगा, कहीं और नए विषय ढूंढ लेगा, नई चीजें ढूंढ लेगा, नई चीजों में अनुराग करने लगेगा। और मजे की बात यह है कि जब बुढ़ापा आएगा तब वो चीजें भी छूट जाएंगी, सहज छूट जाएंगी। नहीं आप वैराग्य की बात सुनोगे तब भी छूट जाएंगे, नहीं आप और कोई प्रवचन सुनोगे। दूसरों को मैं देखता ही हूं, जहां सत्संग नहीं होता है, जहां प्रवचन नहीं मिलता है, जिनके जीवन में महात्माओं का संग नहीं है, वे लोग भी युवावस्था की जो गलतियां हैं उनसे तो मुक्त हो ही जाते हैं। युवावस्थाओं की जो चेष्टा, युवावस्था की जो चेष्टा है उससे तो वो मुक्त हो ही जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। लेकिन बुढ़ापा आने के बाद में एक नया विषय ले लेते हैं, नई चिंता की बात मन में आ जाती है। वृद्धस्तावत चिंता भंगना, फिर परेशान बैठे रहेंगे एक ही जगह, और बैठे बैठे परेशान होते रहेंगे, सोचते सोचते परेशान होते रहेंगे। उसका क्या होगा, तो उसने हमारे साथ ठीक नहीं किया, तो उसे नहीं सोचना चाहिए। मेरा तो एक ही मानना है कि इस अवस्था में जब बुढ़ापा आ जाए, आदमी को जब तक सक्रिय है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो चलने दो, परेशान मत हो। ठीक, मेरी बात ध्यान रखना। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपका परिवार भगवान की कृपा से ठीक है, अगर आपके बच्चे आपकी देखभाल करते हैं, अगर आपकी पत्नी अच्छी है, आपका पति अच्छा है, तो जैसा चल रहा है उसको छेड़ो मत। मेरी बात समझ रहे? जैसा चल रहा है चलने दीजिए, परेशान मत होइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बुढ़ापा होने के बाद में बच्चे आपकी नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, बुढ़ापा होने के बाद बहू ठीक नहीं है, तो ये ठीक नहीं है, आप छोड़ दीजिए, फिर उसको भी छोड़ दीजिए। फिर आप 2 रोटी से मतलब रखिए सिर्फ,
सिर्फ 2 रोटी से। आप ये समझ लीजिए कि महात्मा बनकर के किसी आश्रम में आप रह रहे हैं। बात सुनने में खराब लगेगी लेकिन कड़वी है और सच है। आप समझ लीजिए कि आश्रम में आप रह रहे हैं, आश्रम में जैसे भोजन 2 रोटी मिल जाती है, खाए और भजन करते हो, ऐसे आप अपने घर में आश्रम की तरह। अच्छा, आश्रम में अगर आप रहो, थोड़ी देर के समझो, आप हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश जाते हो, 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए आश्रम में रहे, तो आश्रम में क्या हो रहा है, कोठारी या मैनेजर क्या कर रहा है, कभी उनकी बातों में, उनके कामों में आप हस्तक्षेप करते हो? क्या लेना देना है? हमको 5 दिन की जिंदगी जीना है और घंटी लगी, बस रोटी खाया और रोटी, अब सब्जी कैसी बनी है कि दाल कैसी बनी है इसकी शिकायत करने जाते हो? नहीं जाते हो तो पटती भी है तुम्हारी, वो आओ भगत भी करेगा, वो ध्यान भी रखेगा। अच्छा, और अगर आप ये कहने लगे कोठारी जी ये ठीक नहीं, ये सब्जी ठीक नहीं बनी है, ये दाल तोड़ना, दोबारा जाकर के देखना, फिर आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, आपकी तरफ निहारेगा। बड़ा विचित्र आदमी, 5 दिन के लिए आए हो और तुम खोपड़ी चाट रहे हो। तो देखो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं सुन सकता है। और आप अपनी अवस्थाओं को याद भी करो कि हमने भी ऐसा किसी के साथ में किया होगा, और उनको अगर वो आपके साथ व्यवहार करें तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ठीक इसी प्रकार से माने, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपको मैं ही छेड़ने लगूं कि ये ठीक नहीं करते हैं आप, ऐसा ठीक नहीं करते हैं, अगर आप बार बार एक ही बात को, तो आपको भी कष्ट होने लगेगा, आपको भी परेशानी होने ही लगेगी। तो अगर यही काम हम दूसरे के साथ करने लगे तो क्यों नहीं परेशानी होगी? होना ही है। लेकिन बड़ी विचित्र बात हमको लगती है कि सब कुछ जानने के बाद भी समझ में क्यों नहीं आता? पश्चन्न पिचन पश्यति लोका, ऐसी कौन सी बात है कि सब कुछ देख रहे हैं लेकिन मैं एक जगह जाता हूं और वहां माता पिता है और उनका बेटा है, फिर उनके बेटे बड़े हो रहे हैं और मेरे सामने 3 पीढ़ियां हैं, मैं तीनों को देख रहा हूं। तो जो बूढ़े हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं करते, ये बिल्कुल सच बात है। ठीक, वो अपने हाथ से विचार, 5 लड़के हैं उनके, लेकिन मजे की बात है एक भी ख्याल नहीं करते। बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया कि तुम जाओ मरो, यही शब्द बोले, तुम मरो जा करके। अब वो बेचारे बैठे हैं और उस बुढ़ापे में अपनी रोटी बना करके खा रहे हैं, खुश हैं वो, जाने तो क्या करना है। अब जो बीच वाले हैं वो भी खुश हैं कि चलो माँ बाप तंग नहीं करते, अकेले अकेले भोजन कर रहे हैं। अब जो तीसरी पीढ़ी है वो उन दोनों को देख रही है और मैं भी देख रहा हूं। अब जो उनका बड़ा लड़का था वो रिटायर हुआ, तो रिटायर होने के बाद में और हमने कहा कि अब तो आप फ्री हैं, भगवत बंधन करेंगे, निश्चिंत रहेंगे। बोले हाँ महाराज फ्री हो गए, अब हमारे लड़के अगर रोटी हमको खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे ये जिंदगी। यानी वो समझ भी रहे हैं कि शायद उनके जीवन में भी यही होने वाला है। अगर तुम ये समझ रहे हो, अगर तुम ये जानते हो, तो तुमने अपने बाप के साथ में ऐसा क्यों किया? अगर तुमको पता है कि ये हमको रोटी नहीं खिलाएंगे तो तुमने अपने बाप को क्यों छोड़ दिया? ये गलत था कि नहीं था? लेकिन जानने के बाद में भी तुमने किया, तो अब तैयार रहो भुगतने के लिए। लेकिन तैयार नहीं है, कहे भले ही दिया हो, ये भी बात है। उन्होंने कह दिया और कि अब ये रोटी खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो महाराज अब तो भगवान के भरोसे हैं। ये कह जरूर दिया, लेकिन वो भरोसा कर रहे हैं कि अभी क्या बिगड़ा, अभी तो हमारे पास में पैसा है, अभी तो हमारी उम्र है, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस समय, और मैं जानता हूं इस बात को, अभी मैं हूं इस बात को जानता हूं कि जिस समय पर वो उस अवस्था को प्राप्त होंगे, उनकी भी यही कंडीशन होने वाली है। इस दुनिया ऐसी ही लगी है, ऐसा ही संसार है, बह रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई किसी से नहीं सीखना चाहता। पारे ब्रह्मणि कोपि लग, पारे ब्रह्मण का मतलब है जो आपको नजर नहीं आ रहा है उसको कैसे देखोगे, जब जो देख रहे हो वहां से नहीं सीख पा रहे हो। जो नजर आ रहा है, जो दृष्टि में दृष्टिगत है, जो हमको समझ में आ रहा है, उससे जब हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, उससे हम जब कुछ नहीं बन रहे हैं, तो जो नजर नहीं आ रहा है उसमें हमारी लग्न कैसे होगी, उसमें हमारी चित्त की वृत्ति कैसे लगेगी, ये भी सोचने की बात है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जाने दो, इन सारी बातों को छोड़ दो, अब सावधान हो जाओ। और मैं तो ये कहता हूं कि जो नहीं नजर आता है उसी को देखने की चेष्टा करो, जो नजर नहीं आता है उसी को समझने की चेष्टा। मैं बहुत पहले एक प्रवचन करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि संसार में 3 चीजें हैं, 3 लोग हैं, 3 तरह के। एक वे हैं जो भगवान को नहीं जानते, परमात्मा से परिचित ही नहीं है। परमात्मा यानी वास्तविक तत्व से, ये तो ना तो मानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है। हाँ, ऐसे भी हैं नास्तिक लोग जो ये कहते हैं भगवान है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। हालांकि मैं भी ये मानता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को नास्तिक कह सके,
क्योंकि नास्तिक नाम की कोई चीज नहीं है। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को स्वीकार करता ही है। मैं एक बहुत प्रसिद्ध विचारक को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक नीत्शे से बहुत बड़ा नास्तिक हुआ। उससे पूछा कि आप भगवान को क्यों नहीं मानते, आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते? तो उसका सीधा सा जवाब था कि अगर मैं ईश्वर को मानूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे खोने का डर है, मेरे अपने अहम का क्या होगा। तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को मानता है। तो अपने आप को मानना भी तो ईश्वर को मानना है। अपनी सत्ता को स्वीकार किया, यानी किसी की सत्ता को तो मान रहा है। और अस्तित्व को मानना यह नास्तिकता के विरुद्ध है। अस्तित्व को मान रहे हो इसका मतलब तुम नास्तिक नहीं हो सकते। खैर, ये विवाद का विषय। तो 3 प्रकार के लोग मेरी समझ में आते हैं कि एक वो जो भगवान को जानते हैं लेकिन वो परमात्मा कहां है, कैसा है, ये नहीं जानते। दूसरे वो जो संसार में सिर्फ पदार्थों को जानते हैं, इनको और कुछ नहीं जानते। हाँ, पहले लोग वो हैं जो दिखता है उस पर विश्वास करते हैं। सॉरी, पहले लोग वो हैं जो दिखता है उस पर विश्वास, बोले हमको दिखाई पड़ेगा हम वही मानेंगे। दूसरे लोग जो दिखता है उसके अलावा भी विश्वास करते हैं, जो नहीं दिखता है वो है इस बात को भी मानते हैं। और तीसरे लोग वो बड़े विचित्र हैं, वो जो नहीं दिखता है उसी को मानते हैं, जो दिखता है उसको मानते ही नहीं। जो दिख रहा है वो झूठा है। तो पहले लोग बेचारे सरल सीधे लोग हैं, उनको लगता है कि महाराज जो नजर ही नहीं आता उसको कैसे माने, जो दिखता ही नहीं उसको कैसे माने, तो उनको छोड़ो। लेकिन उन लोगों की बात करो जो इनको भी मानते हैं और इसके पीछे कुछ है उसको भी मानते हैं। वे हैं सर्वसाधारण लोग, सत्संगी लोग, जिन्होंने संतों का साथ किया। लेकिन विशेष आप तब बनोगे, मुक्ति के पथ पर चलने की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हो कि दिखने वाले पदार्थ के पीछे भी कुछ है। क्या है उसको जानने की अब कोशिश करो, प्रयास करो। तो वो कौन है? वही तत्व सत्य है, वही तत्व यथार्थ है, वो झूठ नहीं हो सकता है। और जो दिख रहा है वो वास्तव में काल्पनिक है, हमारी कल्पना का है, मिथ्या है, जो कुछ भी नाम दे दीजिए। और जो सत्य है वो हमसे भिन्न नहीं है। इस बात का विचार आप अपने मन के अंदर में बार बार करें, नहीं तो जो अवस्थाएं हमारी धोखा हमको दे जा चुकी हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये अवस्था भी हमको धोखा दे के चली जाए और हमारे हाथ में कुछ शेष न रहे, कुछ न बचे। तो बालस्तावत क्रीडा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता वग्ना। बचपने में व्यक्ति खेल में मस्त रहता है, तरुण अवस्था में अपने खेल अपने अनुसार ढूंढ लेता है, और वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की चिंताओं से क्या है, बुढ़ा मरण सब चाहते, बुढ़ा ना मरना चाहता, कुलग्राम के धनधाम के भोला मनोरथ ठानता। बिस्तर पर पड़े पड़े और सारी दुनिया की कामनाएं करते रहते हैं, न जाने कैसे कैसे मनोरथ बनाते रहते हैं। तो कहा लेकिन परमात्मा का चिंतन उनसे नहीं होता। अच्छा, वृद्धावस्था के आने पर जब शरीर असक्त हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तब कम से कम आप भगवान का भजन करो, क्योंकि कुछ शरीर से कुछ हो नहीं सकता है और दुनिया भर की बातों को सोचने से आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो क्यों ना अच्छा हो कि आप उस समय पर भगवान का भजन करें। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं यही तो समस्या है, उस अवस्था में भी भगवान का भजन नहीं होता और सब कुछ हो सकता है। सारी से सारी कठिन चीजों को सोच करके अपने दिमाग को हम खराब कर सकते हैं। दुनिया भर की विचारों को कई बार मैंने भी देखा है कि हम कुछ सोचना शुरू कर दें तो उसका सीधे सीधे शरीर के ऊपर असर पड़ता है, मन के ऊपर असर पड़ता है, बुद्धि के ऊपर असर पड़ता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, घबराने लगता है आदमी। अच्छा, ये सारी चीजें हम जानते हैं कि हमारे सोचने से ही सब कुछ बीमारियां हो रही हैं। सारी टेंशन आने के बाद में हम परेशान होते हैं। तो मैं कहता हूं फिर सोचते ही क्यों? तुम्हारे सोचने से ही जब हो रहा है, तुम्हारे विचार करने से ही सारी मुश्किलें हैं, तो हम सोचते क्यों हैं? किस लिए सोचते हैं? अगर आप नहीं सोचोगे तो आपका क्या बिगड़ेगा वो बताइए। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, किसी ने मेरा अपमान कर दिया। अब अगर मैं इस बात को सोचता हूं तो जिसने अपमान किया उसका कुछ बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, ये बात आप पहली बार सुन रहे हो, ऐसी बात नहीं है, कई बार सुन चुके हैं हम इस बात को। लेकिन जरा बार बार विचार करें, बार बार समझें। और मैं भी इस बात को सीखता हूं कि अगर किसी ने मेरा अपमान किया और उस बात ने हमको कष्ट पहुंचाया, स्वाभाविक है, मन है, किसी का दुख हो सकता है। अगर आपको कोई गालियां दे दे तो आपको बुरा ही लगेगा,
कष्ट और होना भी चाहिए, व्यवहार है, सामान्य व्यवहार है। लेकिन कमरे में बैठने के बाद और अगर आप चिंता करने लगे कि उसने मेरा अपमान किया, ठीक नहीं किया, बुरा किया, तो जितनी बार आप सोचेंगे उतनी बार आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, उतनी बार आपको चिंता, बेचैनी बढ़ने लगेगी। यहां विचार करने वाली बात है। यहां आप साधक बन जाइए कि सामने क्या घटित हुआ उसको छोड़ो, लेकिन कमरे में जाने के बाद, ये इस बात का मैं बहुत बड़ा पक्षधर हूं कि कमरे में जाने के बाद आप सारी विचारधाराओं को बाहर छोड़ करके जाइए। आप जब वहां पहुंचे तो आपके मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं कि आपके सोचने से अब कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जो अपमान हुआ, जो मान हुआ, जो व्यवहार हुआ, वो हो चुका तो हो चुका, अब वो वापस नहीं आ सकता। जाने दो, अपने चित्त को हल्का कर लीजिए, वही विवेक लेकर के आइए। इसलिए मेरा मानना है कि संसार की प्रत्येक परिस्थिति से इंसान अपने आप को बचा सकता है अगर विवेक को अपने साथ में रखे, समझ को अपने साथ में रखे, और उस समझ का उपयोग तब करे जब उसकी जरूरत हो, उस समझ का उपयोग तब करे जब उसे अपने लिए आवश्यकता हो। हम कई बार ऐसा करते हैं कि दूसरों को दुखी देख करके हमारा विवेक जागृत हो जाता है कि रहता है, मालूम नहीं पड़ता। अगर दूसरे को हम दुखी देखें तो हम तुरंत समझाएंगे, अरे दुखी क्यों होते हो, संसार है, जाने दो। बड़े वेग से कहेंगे, बड़े आवेग से कहेंगे, बड़ा जोर दे करके कहेंगे सब कुछ, और अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको बहुत तरीके से तर्क से समझा करके कहेंगे, बताएंगे। लेकिन अपनी बारी में हम क्या होता है, कौन सी चीज, कौन सी परिस्थिति होती है कि याद करना नहीं चाहते हैं, कि याद होता नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए हम दुखी हैं और कोई सामने वाला समझाए तो हम क्या जवाब देते हैं पता? बोले हमें मालूम है जो तुम कह रहे हो। सामने वाला समझा रहा है और हम क्या कर जवाब दे रहे हैं? बोले हमें पता है तुम जो कह रहे हो। तो पता है फिर रो क्यों रहे? मालूम है तो फिर दुखी होने की क्या जरूरत है? जब पता ही है तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अच्छा, अच्छी बात यह होती है कि सामने वाले ने आपको समझाया, आपने उसको कह दिया कि हाँ हमें मालूम है जो आप समझा रहे हो, सामने वाला चुप हो जाता है। अगर वो ये कहे कि मालूम है तो खुश हो जाओ, तो आप तमाचा खींच के मार दोगे, बोले अब ज्यादा बकबक मत करो, चुप हो जाओ, बहुत हो गया। ये हमारे ज्ञान का परिणाम है। देखिए क्या वास्तव में ज्ञान का परिणाम ये होना चाहिए? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमने ज्ञान को पढ़ा जरूर लेकिन ज्ञान को पिया नहीं है हमने। इसलिए भागवतकार हमें अच्छे लगते हैं। पेबत भागवतम, भागवत पीने के लिए कहा, भागवत पढ़ने के लिए नहीं कहा, भागवत समझने के लिए नहीं कहा। बोले जाने दो, बोले तुम समझोगे तो और अपना कचरा मिलाओगे उसमें। हमें भागवत वाकई बहुत अच्छा लगता है, अद्भुत है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि अगर उसमें तुमने अपना कुछ मिला दिया है तो उसका रस खत्म हो जाएगा, उसकी मिठास चली जाएगी। इसीलिए देखो, एक होता है आम रस बना करके पीना, एक होता है आम को पीना। तो आम रस बनाओगे तो उसमें तुम दुनिया भर का खटकर्म करोगे, दुनिया भर की चीजें अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उसमें डालोगे, तो फिर आम खत्म हो जाता है वहां, फिर कुछ और ही होता है वो, और ही चीजें। अच्छा, आम रस तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं होगा क्योंकि तुमने अपनी चीजें मिलाई है ना, तो वो सब पचने में भी, पाचन क्रिया में भी परेशानी पैदा करेंगी, और शुगर वगैरह पता नहीं क्या क्या नाटक सब दुनियादारी बढ़ेगी। और स्वाभाविक जो आम है उसकी अपनी मिठास है, उसका अपना रस है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं नहीं नहीं, समझना नहीं है, बुद्धि मत लगाना, अपनी बुद्धि मत लगाना, तो पियो तुम तो बस पान करते जाओ, खून में मिलने दो। ये बात मुझे इतनी भाती है कि उन्होंने खाने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि खाने वाली चीज विकार की संभावना है। इसको तो रक्त में मिलने दो, जाकर के सीधे असर करने दो। जैसे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, दवाई खाने की बात अलग है, इंजेक्शन डायरेक्ट असर करता है तुरंत। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि असर ऐसा किया, इंजेक्शन लगा और मरीज से पूछा क्या हाल है, बोले ठीक हूं। बात नहीं समझ, क्या हाल है? यहां भगवान कपिल ने उपदेश किया माता जी को, उपदेश करने के बाद में पूछा क्या हाल है, बोले बिल्कुल मस्त है एकदम, बहुत बढ़िया। हो बत शपसो गरीयान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कुछ भी वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, समझाने की, तुरंत। ये क्या है? ये इंजेक्शन का असर है, ये रस का असर है। माता जी ने पिया, इसलिए उसका असर क्षण भर में ही मालूम पड़ गया, तुरंत, तत्काल। दे सद्य फल प्रकट प्रभाव, यहां टाइम नहीं लगता, यहां मरने के बाद में होगा ऐसा नहीं कि तुम पढ़ो, तुम समझो, तुम करो, मरोगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। किसको पता है, किसने देखा? एक सज्जन हमसे मिले, कहने लगे महाराज ज्ञान के बाद मुक्ति होती है? हमने कहा बिल्कुल होती है। कहा कि मरने के बाद? हमने कहा तुमको क्या लगता है? बोले हमने ऐसे ही सुना कि मरने के बाद में होता है। तो
तो हमने कहा तुम पूछ क्यों रहे हो? बोले हम इसलिए पूछ रहे हैं, मरने के बाद किसने देखा कि वो आदमी मरने के बाद में मुक्त हुआ, कि अगले किसी जन्म में गया, कि स्वर्ग में गया, कि नरक में गया, किसने देखा है? तो हमने कहा ये उधार, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वेदांत उधार का सौदा नहीं करता, कि आज तुम पढ़ो अगले जन्म में मिलोगे तब हम तुमको मुक्त करेंगे। नहीं नहीं नहीं, यहीं पर, इसी शरीर में, इसी जगह, इसी बुद्धि में, इसी मन में, इसी चिंतन में, इसी धरा पर तुम ये बोध करोगे, ओम अहम साक्षी, ओम अहम आत्मा, ओम अहम ब्रह्मास्मि। ये जो चिंतन है ये यहीं तुमको वो आनंद की अनुभूति देगा, बाद मरने के नहीं। बाद मरने के किसने क्या देखा है कि कहां होगा? तो यहीं पर तो दे सत्य फल प्रकट प्रभाव। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सारी बातों को छोड़ो, सारे विचारों को छोड़ो, पियो खाली आप, पिबत भागवतम। ये रस, ये ज्ञान जाने दो, इसका असर होने दो शरीर के। कई बार ऐसा होता है कि असर होने लगता है तो हम असर से भागना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। हम इन विचारों को, इन बोध की बातों को शरीर में रचने पचने नहीं देना चाहते हैं। हमको डर लगने लगता है कि कहीं ये ज्ञान इतना हावी ना हो जाए कि हमारा संसार छूट जाए, कहीं ये ज्ञान इतना हावी ना हो जाए कि हमारी दुनियादारी छूट जाए। इस बात का भी डर लगता है हमें, और मैं कहता हूं कि डरना नहीं चाहिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, पीजिए, बार बार चिंतन। अच्छा देखो, होना तो ये चाहिए कि आपके मन का संकल्प अगर टूटने लगे, आपकी विचारधारा की श्रृंखला अगर बंद होने लगे तो आप उसे चालू करो। लेकिन होता यह है कि जब चालू होने लगती है तो आप उसे रोकने की कोशिश करते हो, आप उसे विराम करने की कोशिश करते हो। नहीं नहीं, जाने दीजिए, धक्का दीजिए। और ये सत्संग जो है ये धक्का देने की एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। यहां आने के बाद में उस विचारधारा को आप और आगे बढ़ाते हो, उसको और क्रियान्वित करते हो कि थोड़ी सी भी अगर रुकावट आ रही हो, आपके विचारों में कोई कमी हो रही हो, तो महात्मा लोग उसको और थोड़ा प्रेशर दें और आगे बढ़ाएं। तो पीजिए और पी करके मस्त हो जाइए, आनंदित हो जाइए। पारे ब्रह्मणि कोपि लगना, इस बात को काट दीजिए, इस बात को समाप्त कर दीजिए। वे कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि कोई भी उस पर ब्रह्म में लगना नहीं चाहता। हम आचार्य से कहेंगे नहीं, हम हैं और हम वो करेंगे। आपके इस बात को हम उल्टा साबित करके दिखाएंगे कि नहीं, जीवन में हम उस परब्रह्म परात्पर तत्व परमात्मा का चिंतन जरूर करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे संसार में किया ठीक वैसे ही करेंगे। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कामी नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, पत्तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी नारी ये बालस्तावत क्रीडा सक्तः, तरुणस्तावत तरुणी रक्तः। जैसे तरुण अवस्था में आप तरुणी को चाहते हो, ऐसे ही कामी नार प्यार जिम, उसी तरह वैसे ही हे प्रभु, हे नाथ, हमारे मन में आपके प्रति प्रेम हो। हे नाथ, आपके प्रति हमारा मन लगे। कितनी प्यारी बात है, कितनी बड़ी बात है कि संसार, और मैं हमेशा कहता हूं कि संसार के प्रति हमारे चित्त में जितनी लग्न होती है, जितनी प्रीति होती है, जितना समर्पण होता है, जितना चिंतन होता है, उसका हमारे महात्मा है वो कहते थे 25% भी अगर भगवान को दें हम, वो लग्न, वो भाव, वो समर्पण, तो 100% संसार में लगाने के बाद में संसार मिला नहीं था, संसार को हासिल नहीं कर पाए। रात दिन जिस संसार के विषय में सोचते रहे, कल्पना करते रहे, वो संसार नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हाथ में नहीं आया। लेकिन जितना आप संसार के लिए सोचते थे उसका 25% भी अगर परमात्मा को सोचे तो महात्मा कहते थे भगवान सामने खड़ा हो जाएगा, आकर के परमात्मा खड़ा हो जाएगा। वो लगन तो उत्पन्न करो, वो आपके अंदर में। कामी नारी प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, हमने कहा कि कामी नारी प्यार जिम हो गया, ये दोबारा बोलने की क्या जरूरत थी गोस्वामी जी को? लोभी प्रिय जिम दाम ये कहने की जरूरत क्या थी? तो स्वामी जी हंसने लगे, बोले हो सकता है कि कामी नारी प्यार जी में गालियां सुनने के बाद में अकल ठीक हो जाए तुलसीदास जी की तरह। तो नारी छूट सकती है, नारी कहीं ना कहीं दुख आने के बाद में छोड़ सकते हो, लेकिन पैसा वो नहीं छूटेगा। लोभी का रुपया नहीं छूटेगा, क्योंकि रुपया के यहां से कोई प्रतिकार नहीं है, रुपए के यहां से कोई भी आपके अपमान की भावना नहीं। वो लगन बनी ही रहेगी, वो लगन और बढ़ेगी, और बढ़ती, जितना मिलेगा और बढ़ेगा। ये बड़ी विचित्र बात है। कामी को नारी के प्रति भावना और नहीं बढ़ सकती, ये बड़ी बढ़िया बात है। लेकिन रुपए में बोले जितना मिलेगा उतना बढ़ेगा, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा।
तो हमारे गुरुदेव कहते हैं इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि अगर वो विकल्प खत्म हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ हमारा संबंध खत्म हो जाए। वो विकल्प खत्म हो सकता है, वो विकल्प समाप्त हो सकता है, लेकिन ये निरंतर बढ़ेगा। प्रिय लागो गुना, बस ऐसी प्रीति हमारे अंदर आ जाए। वृद्धस्तावत चिंता मग्न, जैसे हम बिस्तर पर पड़े हुए दुनिया भर की चिंताओं में मग्न रहते हैं, चिंतन में मग्न रहते हैं, चाहे वो सुखद चिंतनाएं हो चाहे वो दुखद चिंतनाएं हो। वृद्ध हमेशा कल्पनाओं में खोया रहता है, हमेशा रोता ही रहता है हर अवस्था में। अच्छा, अच्छी बात को याद करके भी रोता है कि क्या दिन थे, अपने अच्छे दिनों को याद करके भी रोता है कि क्या समय था, अब क्या है, सब गुजर गया। और फिर अपने इस बुढ़ापे को देख करके भी रोता है। उसे रोना ही है और कुछ मिलने वाला नहीं। तो हमारी चिंताओं से, हमारे चिंतनों से अगर हमें सिर्फ रुदन ही हासिल होना है, रोना ही मिलना है, तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। पारे ब्रह्मणि को पिल लगना, हाँ परमात्मा का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। भज गोविंदम, नहीं कुछ समझ में आता है तो परमात्मा का नाम स्मरण करो, लेकिन बोलो, कुछ न कुछ कहो। और आपने नहीं किया तो, अगर आपने नहीं कहा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, बार बार मां के गर्भ में ठहरना पड़ेगा। श्रुति भगवती कहती हैं, यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महती विनष्टि। अगर आपने इस शरीर के रहते रहते उस परब्रह्म परात्पर तत्व को जान लिया, यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति, तो तुम्हारा कल्याण। अगर तुमने इस शरीर के रहते रहते अगर उसको जान लिया तो बहुत अच्छा है, सत्यमस्ति, बहुत ठीक है, बढ़िया है। न चेदिया, अगर नहीं जाना तो महती विनष्टि, महान विनाश है। और महान विनाश हमारे गुरुदेव भगवान तो इसको बहुत बोलते हैं। महान विनाश क्या है? तो कहा महान विनाश ये है कि नर से नारायण बनना चाहिए था, नर से जानवर बन गए, यही महान विनाश है। कल्पना नहीं कर सकते, वो महान विनाश है। अगले जन्म में हम कहां जाएंगे, क्या दुर्गति होगी, कैसे बनेंगे, हमें नहीं पता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया पता है? जन्मत मरत दुसह दुख होई। संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्मना और मरना। हाँ। तो मैंने गुरुदेव से पूछा, जन्मने का दुख हमें याद नहीं है? बोले न याद हो क्या फर्क पड़ता, याद नहीं होने से कोई बात नहीं है। डूबने का दुख आपको नहीं मालूम है, पानी में डूबने के बाद कैसे मरता है आदमी, उसका दुख आपको पता है, तो नहीं मालूम होने की वजह से आप डूब करके मरोगे? नहीं पता हो तो भी आपको डर रहता है कि नहीं, भय रहता है कि नहीं, कि नहीं जी बचो जी, पानी में नहीं जाना चाहिए। आप शॉक लग करके आदमी को क्या कष्ट होता है, झटका लगता है, इलेक्ट्रॉनिक अगर शॉक लगे, झटका लगे तो क्या कष्ट होता है, ये क्या सबको अनुभव है, सबको पता है? लेकिन फिर नहीं पता है तो क्या आप अनुभव करने के लिए उसको पकड़ोगे? नहीं पकड़ना चाहोगे, आपको डर लगता है, भयभीत रहते हो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भले ही जन्मने का दुख आपको याद न हो तो क्या आप उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाओगे? भले ही मरने के कष्ट से आप परिचित न हो तो क्या उसकी तरफ से आप निश्चिंत हो जाओगे? ध्यान रखना, कष्ट है, दुख है। तो हमने कहा कैसे दुख है, पता कैसे चलेगा? कह दिया आपने और हम मान लें दुख है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो कहने लगे ठीक है, मैं बहुत छोटा था उस समय में। तो उन्होंने समझाया, कहा कि देखो एक ड्रम है और उस ड्रम में जो है मल मूत्र सब भर दो, अच्छी तरह से सब खून रक्त मवाद सब भर दो, और फिर उसमें तुमको उल्टा टांग दिया जाए, कैसा लगेगा तुमको, जरा कल्पना करके बताओ। तो कांप गया मैं, छोटा तो था ही। मैंने कहा बाप रे। कहने लगे बुरा लगेगा? हमने कहा और उसमें तुमको 9 महीने रखा जाए फिर कैसा लगेगा? जहां एक क्षण तुम्हारे लिए विप्लवकारी साबित हो रहा हो वहां 9 महीने तक तुमको रखा जाए। मैंने कहा वाकई दुखद है। फिर उन्होंने कहा कि अभी तुम बड़े हो, शरीर की चमड़ी तुम्हारी कठोर है, सहन करने की क्षमता है, नाक में कपड़ा बांध करके भी तुम अंदर गिर सकते हो, ऑक्सीजन लगा करके। मजे की बात यह है कि उसमें गिरने की तो कल्पना ही छोड़ दो, आप अपनी उंगली नहीं डाल सकते। बात आ रही समझ? इतना गंदगी, इतना गंदा, उसमें आप उंगली नहीं डाल सकते। तो उसमें आपको पूरी तरीके से डाला जाए तो कितना भयानक, मर जाएगा आदमी, मृत्यु हो जाएगी। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा कि थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो कि मां के गर्भ में है क्या,
थोड़ा सोच, क्या है गंदगी के अलावा और वहां क्या है? और उसी गंदगी में, जिस गंदगी में हम हाथ डालने की कल्पना नहीं कर सकते, उसी गंदगी के बीच में हमारा शरीर पड़ा है। ये कौन सी सुखद स्थिति है वो बताओ आप हमको, ये कौन सा सुख है? अब तुम भले ही ये तर्क दो, अब तुम भले ही ये बातें कहो कि वो कष्ट हमें मालूम नहीं पड़ते, लेकिन क्या वो कष्ट नहीं होने चाहिए थे? क्या वो कष्ट नहीं है? जीव की दुर्गति नहीं है सबसे बड़ी? लोग कहते हैं कि मरने के बाद में जीव नरक में जाता है। वो नरक होंगे और कोई, वो नरक होंगे कुछ और यम यातना शरीर मिलकर के भोगेंगे, लेकिन क्या मां का गर्भ किसी नरक से कम है? जो कि जिसमें कि हम सब वहीं से निकले, सब वहीं से आए हैं। क्या हालत होती है? क्यों नहीं हम विचार करते हैं? क्यों नहीं हम सोचते हैं? पुनर्जन्म जन्म, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। अच्छा, मरते समय पर भी वही कष्ट। मरते समय मैं कहता हूं कि दर्द, शरीर की पीड़ा भले ही न हो, शरीर का दर्द भले ही न होता है। और मुझे उपनिषदों पर, शास्त्रों पर पूरा भरोसा है। वे शास्त्र यदि कहते हैं कि मरते समय व्यक्ति को दुख होता है तो मैं मानता हूं, विज्ञान कहे या न कहे, डॉक्टर कहे या न कहे। हमसे डॉक्टर ने पूछा बहुत पहले, कहने लगे स्वामी जी आपका विज्ञान कहता, आपके शास्त्र कहते हैं कि मरते समय जीव को बहुत कष्ट होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो कहा हमने ऐसे ऐसे देखा है कि सामने पड़े पड़े मर गए, कोई कष्ट नहीं हुआ। हमने कहा जब तुम मरोगे तब हमको बताना तुम। अरे भाई, मरने वाला तुमको कह के जाएगा कि मैं मर रहा हूं और मुझे कष्ट हो रहा है? हा? मैंने गुरुदेव से पूछा, हमने कहा एक बात बताइए, अगर वो कष्ट होता है तो वो चिल्लाता क्यों नहीं? जैसे हमको थोड़ा दर्द होता है तो हम चिल्लाते हैं। तो गुरुजी ने बड़ी प्यारी बात की और मुझे विश्वास हो गया। आपको होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। हमारे गुरुदेव ने कहा वो इतना दर्द होता है कि उसकी आवाज भी रुक जाती है, वो चिल्ला भी नहीं सकता, वो बोल भी नहीं सकता, इतना कष्ट। और मैं मानता हूं होता ही होगा। और दूसरी बात, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इस बात को कि कष्ट होता है कि नहीं, या कैसा शारीरिक कष्ट कैसा होता है, ये विवाद का विषय है, तो छोड़ो, मत सोचो। लेकिन इतना तो पक्का है कि मरने का कष्ट होता है, मृत्यु का कष्ट होता है। अरे भाई, जो मरने का भय, अभी मरे नहीं हैं हम, अभी मरने वाले नहीं हैं, मृत्यु आई नहीं है, मृत्यु निकट नहीं है, लेकिन मौत का नाम जब डरा देता है तो मृत्यु कितना डराती होगी, जरा आप सोचिए। ये तो कल्पना, ये तो सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? ये कोई भी डॉक्टर से, अब डॉक्टर लगाए परीक्षण की मौत का डर कैसा होता है वो पता नहीं चलेगा, वो प्रमाणित नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बात को तो तुम जीते जी भी अनुभव कर सकते हो, आज भी अनुभव कर सकते हो कि मौत की कल्पना ही आपको भयभीत कर देती है। मौत, अरे भाई कल्पना नहीं, मौत का नाम ले तो बोले नहीं, ये मत बोलो। इतना डर लगता है कि मौत शब्द भी, मृत्यु सुनना भी पसंद नहीं करते हो। बोले नहीं अभी शुभ समय है, ये रहने दो, ये मत बोलो। हा? इतना डर लगता है, इतना भय लगता है। तो जब मृत्यु आएगी तो वास्तव में कितना डर कितना परेशानी होगी। छोड़ो इस बात को भी। दूसरी बात, तीसरी बात, और मुझे लगता है कि जो कुछ इकट्ठा किया है, सारी दुनिया, सारा संसार, सब छूट जाएगा। सोच करके देखो आप जरा, बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। हेलो, मैं भूल जाता हूं इसलिए बोलता हूं, क्या बोल रहा था? हाँ, सब छूट जाता है किसी भी स्थिति में। जिस समय पर आपके शरीर के अंदर में, आपके मन में ये भाव आए, ये विचार आए, जरा सोचो कि जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। ये सोच करके देखो, मैंने कई बार सोचा कि सब छूट जाए तो हमारा तो कोई है ही नहीं, छूटेगा क्या? लेकिन मैं दूसरों को सोचता हूं, दूसरों को। जैसे मैं किसी में बड़ा आसक्त देखूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं आपसे, किसी को बड़ा मोहित देखूं, कोई बड़ा परेशान है पैसा कमाने अथा, तो मैं सोचता हूं कि अगर ये सब छोड़ दे तो कैसा लगेगा इसको। तो कल्पना वो खुद बन करके मैं सोचता हूं, और तब मुझे लगता है बाप रे बाप, जब ये बन करके मैं सोच रहा हूं कि ये जब मरेगा तो मेरी क्या हालत होगी, तो जब ये सोचेगा या जब इसका छूटेगा तो उसकी क्या हालत होती होगी। और मुझे सच ईमानदारी से कहता हूं, वाकई सच ये बात है कि दुनिया छूटते समय उतना ही कष्ट होता है, भयंकर कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। अगर इस कष्ट से बचना चाहते हो तो सावधान हो जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जो जठर बोलते हैं, जठराग्नि, वहां आग भी है। तो जठर कह करके भगवान शंकराचार्य जी थोड़ा डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं कि सीधे सीधे में आग में जलोगे। अच्छा, आग में जलने का अभ्यास हमारा पुराना है,
पेट में भी जलते हैं, बाहर आते हैं तो चिंता रूपी आग में जलते हैं। जलते ही रहे, जीवन में जलते ही रहे, जलने के अलावा और कुछ नहीं मिला हमको। अगर बचना चाहते हो तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़वते। भगवान का चिंतन करो भाई, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो समय हमारे पास में है उस समय का भरपूर उपयोग एक ही बात में करो, भज गोविंदम, भज गोविंदम। बार बार स्मरण करो, बार बार चिंतन करो। क्यों? क्योंकि अगर नहीं चिंतन किया तो महती विनष्टि, महान विनाश होगा। बार बार वही चक्कर साइकिल घूमना पड़ेगा, वही संतान, वही फिर पुत्र, वही परिवार, वही संसार। एक बार छूट करके जो कष्ट होता है वो 1000 बार हमारे जीवन में गुजर चुका है। हम 1000 बार उसको जीवन में अनुभव कर चुके हैं। न जाने कितनी बार हमने परिवार बनाए होंगे, न जाने कितनी बार परिवारों को हमने छोड़ा होगा, न जाने कितने, और बार बार हम उसी चक्कर में जाना चाहते हैं। इससे फायदा किसका है कि जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर किसी के गर्भ में गए। इसमें फायदा है किसी का? बार बार भटकने से क्या फायदा? तो क्यों नहीं इस यात्रा को पूर्ण यात्रा बना लेते हो? क्यों नहीं इस यात्रा को अंतिम यात्रा बना लेते हो? लोग कहते हैं कि ये अंतिम यात्रा की जा रहा है। जब मरने लगता है ना तो कमेंट्री करने वाले लोग बोलते हैं, बोले ये नेता अपनी अंतिम यात्रा की। और मुझे लगता है कि वो यात्रा की फिर एक नई शुरुआत है। ये यात्रा है ही, सतत चलने वाली है, ये खत्म नहीं होगी। अंतिम यात्रा तो तुम जीते जी बना सकते हो, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद में लोग कहें भले ही कि वो तुम्हारी अंतिम यात्रा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जब कहो कि ये मेरी अंतिम यात्रा है तब तो वो अंतिम हो सकती है, दूसरों के कहने से नहीं होगी। दूसरों को क्या पता, तुम्हारा चित्त ये बोल सकेगा, तुम्हारा मन ये कह सकेगा, तुम्हारी बुद्धि ये निश्चय कर सकेगी कि ये होने वाली यात्रा मेरी अंतिम यात्रा है, इसके बाद मेरा जन्म नहीं। बोल सकोगे? महात्मा थे इलाहाबाद के कुंभ में, झंडा गाड़ के बोलते थे इसके बाद जन्म नहीं हो सकता। तो हमारे गुरुजी ने कहा उनके पास जाकर के कि आपको विश्वास? बोले विश्वास क्या होता है? कह रहे बड़े मजे में। अच्छा, महात्मा फक्कड़ जो होते हैं वो थोड़ा जोर से बोलते हैं और डरा करके बोलते हैं, आवेग होता है वाणी में। कहा विश्वास क्या होता है? तो कहने लगे आप कैसे कहते हो कि जन्म नहीं होगा? बोले जन्म शरीर का होता है, हमारा नहीं होता। हमारा जन्म होता ही नहीं है, हम तो न जाए थे मृत्यु। तो कहने लगे कि जब मृत्यु आएगी तब ये निश्चय रहेगा। तो मुस्कुराए और कहने लगे कि स्वामी जी का नाम लिया, कहने लगे अब उनका नाम तो मैं क्या लूं, और कहा कि वो जो चटनी पीसने वाला वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सिलवट बोलते हैं, पत्थर और सिलवट बोलते। हाँ, बोले उसमें अगर इस शरीर को पीसोगे ना तो एक एक रोमे से, एक एक कण से और अहम ब्रह्मास्मि तुमको सुनाई पड़ेगा। क्या बात करते हो? ये विश्वास तुम कहो कि अगला जन्म नहीं होगा तो हम मानते हैं कि तुम्हारी अंतिम यात्रा है, नहीं तो सावधान होने की जरूरत है। भज गोविंदम।